इस वक्त की बड़ी खबर। अस्पताल में बड़ा हादसा। ट्रॉमा सेंटर में एसी फटने से लगी आग। एक मरीज की मौके पर मौत, 10 थे भर्ती। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्वालियर जिले के नामी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में एसी ब्लास्ट हो गया, जिससे ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई। इस हादसे में एक मरीज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मरीज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना ग्वालियर के नामी अस्पताल जया रोग अस्पताल का है। मंगलवार सुबह 7 बजे अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एसी में ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से आग लग गई। घटना के दौरान ट्रॉमा सेंटर में 10 मरीज भर्ती थे। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। इस हादसे में एक मरीज की मौत हो गई। मृतक मरीज 2 दिन से वेंटिलेटर पर ही था, जबकि अन्य 9 मरीज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है। ब्लास्ट की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। कोविड के टाइम में भी आप ही ने एक चीज़ देखी थी जो सुपर स्पेशलिटी के एक आईसीयू में लगा था। उसी तरह से जैसे सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, आज भी एक जो आईसीयू की छत में जो एसी लगा रहता है, कैसेट एसी है, तो वो उसमें कुछ आग की घटना हुई। और सुबह ही मैं मॉर्निंग वॉक पे था, तो मुझे जैसे ही खबर मिली तब तक हमारे जो वहाँ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, गार्ड वगैरह जो भी थे, उनने तत्काल सभी मरीजों को उसमें से वेंटिलेटर सहित बाहर निकाल लिया और आग पे तत्काल काबू पाया गया। वहाँ जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, उनसे आग बुझा दी। तो कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी बात है। कितने लोग मरीज भर्ती थे वहाँ पर? ट्रॉमा सेंटर जिसमें अत्यंत गंभीर 10 मरीज, 10 के 10 वेंटिलेटर पे थे और 10 को वेंटिलेटर और पलंग सहित हमारे लोगों ने तत्काल उस कक्ष से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही मेरे को खबर लगी तो तत्काल मैं अपना बीच में से मैं वहाँ पहुँच गया। जो सिस्टम पे सर बताया जा रहा है कि उनमें कुछ एक्सपायर भी हो चुके थे, इस तरह की। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग बुझाने में काम नहीं आते। रही बात इस बात की कि कहने को कुछ भी होता है, परंतु मैं स्वयं प्रत्यक्ष वहाँ पहुँचा, सुपरिंटेंडेंट को भी बुलाया, सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट को अभी वहीं छोड़ा हुआ है। अभी मैं 15-20 मिनट पहले ही मैं अभी आया हूँ और अभी तैयार होके फिर से मैं सभी स्थिति का शिवपुरी का एक मरीज है, उसकी डेथ हो गई है बता रहे हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। वो मरीज शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, वहाँ से यहाँ रेफर हुआ। उसकी ब्रेन की सर्जरी भी हो गई, क्योंकि मरीज M1 में था। पूरा मैंने डिटेल उसका जो रिकॉर्ड है वो स्वयं बैठ के ट्रॉमा सेंटर में चेक किया है। आप समझते हैं कि M1 का मतलब हमारे सभी चिकित्सक, क्योंकि हमारी भाषा में M1 को मतलब ब्रेन डेड कहते हैं एक तरह से, और वो अत्यंत गंभीर स्थिति में अभी भी वेंटिलेटर पे है। अभी मैं वेंटिलेटर पर ही छोड़ के आया हूँ उसको। तो प्रयास सभी करते हैं, पर मैंने कहा ना कि ट्रॉमा सेंटर में जो मरीज होते हैं अत्यधिक गंभीर रहते हैं। हेड इंजरी का हम सभी जानते हैं, तो सभी प्रयास हमारे रहते हैं, लेकिन ऐसा उसकी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है वो नहीं है। नहीं, उसका कहना है ऑक्सीजन वगैरह निकाल दी गई थी 8 घंटे। ये संभव नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेंटिलेटर के साथ सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है, तो वेंटिलेटर के साथ ही आए हैं और वेंटिलेटर में सभी में बैकअप होता है। फिलहाल क्या स्थिति है? सभी पूरी स्थिति पूरे तरह से नियंत्रण में है। उन समस्त मरीजों को जो आईसीयू के हैं तो बगल वाले कक्ष को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया गया है, और बाकी जो सेटल मरीज हैं उनको संबंधित विभागों में, और एक जो कैजुअलिटी के बाहर 16 पलंग का वार्ड है वहाँ भेज दिया गया है। सर ये कहा जा रहा है कि जो मरीज है आबिद खान, उसके पेरेंट्स का कहना है वो जो अटेंडर है कि एक्सपायर हो गया। मैं इस विषय में, क्योंकि जब मैं प्रत्यक्ष वहाँ से अभी आधे घंटे पहले आया हूँ, मरीज वेंटिलेटर पे था, शुरू से था। उसके परिजनों को न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव वो सब वहीं हैं, मेरा सुपरिंटेंडेंट वहीं है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट वहीं है। ये सारे लोग वहाँ देख रहे हैं। मैंने स्वयं उसको वेंटिलेटर पे रीडिंग के साथ देखा है। अब चूँकि मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ, आईसीयू में सभी मरीज अत्यंत गंभीर स्थिति में रहते हैं और उसकी सर्जरी भी हो गई थी आबिद खान की। अब उसके बाद रिकवरी कैसी होती है ये तो मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। एक्सपायर हो गया।